में देखने वाले हैं कि हम कैसे डॉगर के कमांड से उसे रन कर सकते हैं और किस कमांड की का क्या यूज़ है। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक फाइल भी शेयर करूंगा जिसके अंदर सारे डॉगर के जो बेसिक कमांड्स है वो लिस्टेड है, और वो सारे कमांड की मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ, मेरे पास ये कमांड की लिस्ट है पूरी, तो मैं आपको सारे कमांड दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको पहले चेक करना हो कि आप में कितने कंटेनर्स है आपके सिस्टम में। ठीक है, लिस्ट और करंटली रनिंग कंटेनर्स, तो अभी तो मेरे सिस्टम में कोई कंटेनर नहीं होगा, तो इसके लिए ये कमांड है। तो हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे। ठीक है, ये मेरा वर्जन वाला था, मेरा डॉकर अभी रनिंग है। आप चाहे तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इंजन रनिंग है। तो अब मुझे चेक करना है कि मेरे कितने कंटेनर्स है वो रनिंग है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर पीएस। ठीक है, तो इसका ये अर्थ होता है कि हमारे सिस्टम में कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। अगर मुझे सारे कंटेनर देखने हैं कि मेरे सिस्टम में कितने हैं जो रनिंग है और रनिंग नहीं है भी है। ठीक है, तो उसके लिए ये आता है कमांड। आपको सिर्फ यहाँ पे डेस ए लगाना है आगे, तो आपको ये सारे कंटेनर्स की लिस्ट दिखा देगा कि जितने आपके कंटेनर्स हो गए। ठीक है, तो इसे भी हम रन करते हैं, लोकल पी एस डेस ए। ये भी हमारा एम्प्टी है क्योंकि हमारा कोई कंटेनर अभी हमारे लोकल सिस्टम में नहीं चल रहा है, और है भी वो स्टोर नहीं है। तो आप उसे यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, लोकल डेस्कटॉप पे ये जो हमारा कंटेनर वाला टैब है, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। मीन्स कि हमारे कोई कंटेनर अभी नहीं है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो आगे का कमांड देखते हैं। ये स्टॉप कंटेनर वाला है, ये अभी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम इमेज को कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी डॉकर में मान लीजिए कि मुझे ये जो हमारा इंजन एक्स है, मीन्स जो हमारा पोर्ट 80 पे चलता है, अपने उबंटू में यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि इंजन एक्स है, तो उसको डॉकर में कैसे रन करना है। कोई भी इमेज हो सकती है, ये इंजन एक्स हो सकता है, नोड जेएस हो सकता है, उबंटू हो सकता है। तो वो सारे पैकेजेस आप डॉकर हब पे देख सकते हैं, लाइक डॉकर हब। ठीक है, तो ये भी एक गिटहब की तरह एक लाइब्रेरी है जहाँ पे सारे डॉकर के इमेज स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इमेजेस है, ठीक है, मोस्ट फुल डे इमेजेस, nginx जो मैंने अभी बताया, ये आल्फिन है। ये एक नोड का इमेज है जो कम स्पेस रोकता है, और इसके नोड के कई सारे पैकेजेस है। ये पोस्टग्रेस है, माइस्क्यूल है। तो ये सारी इमेजेस है, उसे आप डॉकर पे कैसे रन करेंगे। तो इसको रन करने के लिए कंटेनर चाहिए इमेज को, जो अब हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम nginx का जो एग्जांपल है उससे स्टार्ट करते हैं। तो डॉकर रन nginx। ठीक है, तो इस कमांड में जो nginx है वो इमेज का नाम है, और कोलन के बाद जो आया है वो उसका टैग है। ठीक है, तो nginx का वर्जन कौन सा है, लाइक दिस, दैट वे। तो हम सिंपली रन करेंगे डॉकर रन nginx। ठीक है, तो nginx की पहले हमें इमेज हमारी लोकल सिस्टम में होनी चाहिए। तो उस इमेज की वजह से हम कंटेनर रन करेंगे और वो हम डॉकर पे चलाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है डॉकर डॉकर रन nginx। ठीक है, ये कमांड मुझे दिखा रहा है। तो अब हम सिंपली nginx को रन करेंगे, तो ये लेटेस्ट वाला जो भी इमेजेस होगा उसे रन कर देगा। तो पहले तो हम इसे देखते हैं। तो ये लिखे ला रहा है अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली। ठीक है, तो ये हमारी सिस्टम में से पहले देखेगा कि सिस्टम में हमारे nginx है कि नहीं इमेज। तो अगर इसको फाइंड नहीं होती है तो वो सर्वर पे जाके इसको फेच करेगा और हमारे सिस्टम में स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, ये जो हमारा कंटेनर है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये सारे जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको डॉकर में जाके देखेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये जो कंटेनर है, तो ये इमेज का नाम यहाँ पे दिखा रहा है nginx, और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है
वो यहाँ पे रन हो रहा है। ये नेम है, वो कंटेनर का नेम है, वो ऑटोमेटिकली जब डॉकर की इमेज कोई भी रन होती है तो ऑटोमेटिकली वो नेम ले लेता है। और हम चाहे तो उसे अपना कस्टम नेम भी दे सकते हैं, वो हम वीडियो के आगे पार्ट में देखेंगे। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाके मैं एक नया CMD ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉकर पीएस। तो ये हमें सारे कंटेनर दिखा देगा। तो पहले आप देख सकते हैं हमारी इमेजेस। तो जो इमेजेस है हमारी इंजीन एक्स, वो यहाँ पे आ चुकी है। और ये हमारा रनिंग कंटेनर है, ठीक है। ये हमारा रनिंग कंटेनर। अब मुझे इसको देखना है कमांड की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर पीएस। तो ये हमारे कंटेनर की आईडी है और ये इमेज का नेम है, जो कंटेनर रन कर रहा है, कब स्टार्ट हुआ था, कौन से पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो अब हम ये दिखा रहा है कि 80 पे पोर्ट पे चल रहा है। बट हम ब्राउज़र में जाके यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लोकल होस्ट 80। क्या लगता है क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो ये चल रहा है वो डॉकर के अंदर यार चल रहा है, ये मीन्स डॉकर के कंटेनर, ये हमारी लोकल सिस्टम में नहीं चल रहा है। तो हम, अगर मुझे इसको हमारे लोकल से लोकल में चलाना है तो मुझे इसका पोर्ट बाइंडिंग करना पड़ेगा। तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इस कंटेनर को बंद कर सकता हूँ। यहाँ से स्टॉप कर सकूँगा, करूँगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। और हम इसको कमांड की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका कमांड था डॉकर को, कंटेनर को स्टॉप करने का। तो ये वाला कमांड है उसके लिए। जो भी कंटेनर को स्टॉप करना है उसकी आईडी कॉपी करना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी, ठीक है। तो ये कंटेनर हमारा रनिंग है, इसको मैंने कॉपी किया, डॉकर स्टॉप, और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आईडी मैंने डाली है, ऐसे एंटर दूंगा। तो ये मेरा, अब मैं डॉकर पीएस करूँगा तो मेरे कुछ कंटेनर नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। जो कंटेनर था वो मेरा स्टॉप हो चुका है। अगर मैं जो स्टॉप हो चुके हैं वो भी कंटेनर देखना चाहता हूँ तो उसके लिए कमांड था डॉकर पीएस डैश है। तो ये मेरा कंटेनर दिखा रहा है और इसका स्टेटस भी दिखा रहा है एग्जिट, ठीक है। ये पोर्ट दिखा रहा है कि ये अभी कोई पोर्ट के साथ बाइंड नहीं है, ऐसा। ठीक है, मैं इसको फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब हम जब दूसरी बार ये कमांड रन करेंगे, मीन्स डॉकर रन nginx, ठीक है, तो ये हमारा नया कंटेनर बनेगा। जो ये पुराना वाला था उसको रन नहीं करेगा। तो हम इसको प्रैक्टिकल की मदद से देखते हैं। मैंने इसको एंटर डाला, मीन्स ये देखिए मेरा जो नया कंटेनर है वो स्टार्ट हो चुका है, पुराना वाला ऐसे पड़ा है। और इसका नाम भी ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो अब अ, मुझे ऐसा करना हो कि जो पुराना वाला कंटेनर है उसे ही रन करना हो, तो हम कैसे करेंगे? और एक और बात, अ, मुझे ये बताना था कि मान लीजिए आप जो कंटेनर स्टॉक करते हैं, ठीक है, वो आप दो तरह से कर सकते हैं। वो एक इसकी आईडी मदद से और इसके नाम की मदद से भी। तो अभी हमारा कंटेनर ये चल रहा है, मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मुझे इसे स्टॉप करना है, तो डॉकर स्टॉप कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये नेम दिख रहा है, मैंने पहली बार इसकी आईडी डाली थी, अब मैं इसका नाम डालूंगा, फिर भी ये कंटेनर को स्टॉप कर देगा। और ये आप पिछले CMD में देख सकते हैं, ये कंटेनर हमारा स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो आप डॉकर में जी जाके देख सकते हैं, एक्सिटेड आ चुका है हमारा। और दोनों कंटेनर हमारे बंद है अभी तक। अब हमने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब हम कंटेनर स्टार्ट करते हैं तो हमारे CMD में ऐसे आता है, ठीक है, ये यहाँ पे चल रहा होता है। मैं इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। डॉकर nginx, एक हमारा कंटेनर स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारे जो CMD है उस पर प्रोसेस चल रही है अभी। तो अगर मैं इस CMD को बंद कर देता हूँ, अब अभी देखिए यहाँ पे ये कंटेनर चालू है, तो मैं इसे बंद कर दूंगा तो यहाँ से भी वो बंद हो जाएगा। बट मुझे इसको बैकग्राउंड में चलाना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमांड है डॉकर nginx
और यहाँ से आपको सिर्फ लगाना है डैश डी। ठीक है, तो डी का मतलब है डिचेच। तो ये क्या कर देगा, हमारे जो सीएमडी है उसके साथ डिचेच डिटैच कर देगा, तो ये बैकग्राउंड में चलेगा। तो हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसकी आईडी आ चुकी है, और जो हमारा कंटेनर है वो बैकएंड में रन कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं जो बैकएंड में रन कर रहा है। तो ये कमांड भी मैंने इसमें मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी वाला। ठीक है, ये वाला इसके लिए डिटैच्ड मोड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद स्टेप की बात करते हैं हम। 1.23 क्या है? तो अगर मैंने जो अभी लिखा था डॉकर रन nginx, तो ये क्या कर रहा था, जो लेटेस्ट वर्जन है उसको ही रन कर रहा था। अगर मुझे इसका स्पेसिफिक वर्जन चाहिए ऐसे, तो मैं उसको भी इमेज के साथ पुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगले हमने देखा था कि जो इमेज थी वो लोकली नहीं थी, वो सर्वर से फेच कर रहा था। बट ये जो कमांड हमने रन किया तब वो लोकल फेच करने नहीं गया था, उसको ये इमेज लोकली मिल गई थी। बट अब ये 1.2 वाली वर्जन वाली इमेज है, वो उसको लोकली नहीं मिलेगी, तो वो फिर से सर्वर पे जाएगा और उसे फेच करेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है नॉट फाइंड लोकली, तो वो गिट डोकर हब से फेच करेगा और इसको हमारी लोकल सिस्टम में डाउनलोड करेगा। ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारी इमेज है जो डाउनलोड हो चुकी है, और ये डिटेच मोड में चालू हो चुका था। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे वो Nginx 1.23 को चल रहा है और बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला है डैश डी, ये वाला। ठीक है, तो इसकी मदद से आप इसको बैकग्राउंड में चला सकते हैं। अब हम अगला कमांड देखेंगे, असाइन ए नेम टू डॉकर कंटेनर ऑन स्टार्टअप। मीन्स आपको जो ये कंटेनर है, ठीक है, ये जो नेम है वो ऑटोमेटिकली डॉकर अपने हिसाब से रख रहा है, बट हमें उसको स्पेसिफिक नेम देना है। तो हम उसे कैसे देंगे? ठीक है, तो ये सारे कंटेनर हमारे कुछ काम के नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब इसको सीएमडी की मदद से भी कर सकते हैं, तो हम उसको आगे देखेंगे। मैं सबको पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप कंटेनर डिलीट करेंगे तो आपकी इमेजेस डिलीट नहीं होंगे, तो सिर्फ उसके कंटेनर जो रन हो रहे थे। डॉकर क्या करना है, जब कोई भी हम इमेज रन करते हैं तो उसका स्पेसिफिक कंटेनर बना देता है। मीन्स कि आपकी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही था इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, इंजीनिक्स जो टैग बिना नहीं थी वो लेटेस्ट है, और जो टैग डाला था वो 1.23 वाला वर्जन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कंटेनर को कैसे प्रॉपर नेम देंगे। तो उसके लिए कमांड है आपको डॉकर रन, ये डैश डी वाला डिटेल्स के लिए, और डैश डैश नेम करके आपको नेम देनी है, आप जो भी नेम देना चाहें। और उसके बाद जो पुराना वाला था इंजीनियर्स, आपको उसकी कौन सी इमेज रन करनी है। ठीक, तो मैं इसका रन कर सकता हूँ। तो मैं लगता हूँ डॉकर रन डैश डी। ठीक है, और उसका नेम आएगा नेम। ओके, मुझे इमेज को नाम देना है NG1 दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ NG रखता हूँ, NGINX। ठीक है, और यहाँ पे हमने रन कमांड डालना भूल गए, रन NGINX। तो ये क्या करेगा, डिटेच मोड में NG नेम की कंटेनर को स्टार्ट करेगा, और उसकी इमेज है nginx। ठीक है, अभी मैं एंटर दबाऊंगा। ठीक है, मेरे कमांड में कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पे मैंने रन कमांड। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको नेम कैसे देंगे। तो हम रन करेंगे डॉकर रन डैश डी। ठीक है, तो डिटेच मोड में चालू होगा, और कंटेनर को नेम देने के लिए डैश डैश नेम। मैं इसको नेम NG दे देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं, लाइक NGI। ठीक है, NX nginx1 दे देता हूँ, और इसको इसकी जो इमेज के नाम है उसको दे देता हूँ NGI NX। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा, तो ये मेरा वाला रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा कंटेनर चल चुका है। अब मैं कंटेनर में जाके देखूंगा, तो मुझे एक कंटेनर दिखा देगा। ये हमारी इमेजेस है, ये मैं गया कंटेनर में, कंटेनर रन कर रहा है, उसका नाम है nginx1। अगर मैं इसको CMD की मदद से देखूंगा, ये जो पहले कमांड्स थे वो CMD में आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो अब वो सब बैकग्राउंड में, बट यहाँ पे आपको डॉकर डेस्कटॉप पे वो सब दिख जाएगा, जो इसके सारे लॉग्स हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर PS
आप देख सकते हैं nginx इमेज है और कंटेनर का नेम है वो आपको जो मैंने रखा था वो दिख जाएगा आपको। तो आगे की कमांड देखते हैं। स्टार्ट डॉकर कंटेनर एंड बाइंड पोर्ट टू लोकल होस्ट। तो मेरा nginx चल रहा था, ठीक है। ये मेरी इमेज अभी चल रही है, वो कौन से पोर्ट पे है? 80 वाले पोर्ट पे है। मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रोम ब्राउजर में, लोकल होस्ट 80, ठीक है। इस 80 वाले पोर्ट को मैं स्टार्ट करूँगा तो वो मुझे नहीं दिखाएगा अभी। दिस साइट कैन बी रीच्ड, ठीक है। मीन्स वो जो पोर्ट वाला है वो उसके कंटेनर के अंदर बाइंड हुआ है, वो हमारे लोकल सिस्टम पे बाइंड नहीं हुआ है। तो हम इसको कैसे हमारे लोकल सिस्टम पे बाइंड कर सकते हैं और यहाँ से हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कमांड है। तो ये जो लोकल पोर्ट वाला है, तो अ, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, हम सीधा इसको रन करके दिखाता हूँ। ये डॉकर डेस पी 8080 और nginx 1.3, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं अपना जो पुराना कंटेनर है उसे बंद कर देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई कंटेनर नहीं है। मैं लिखूंगा डॉकर रन, पहले डैश डी डिटेल्स मोड में मुझे जाइए, डैश डैश पोर्ट, ठीक है। डैश पी आता है, ठीक है, इसमें डैश डैश नहीं आएगा, डैश पी। उसके बाद चाहिए पोर्ट। हमारे जो इसमें पैटर्न होती है, जो हमारा पहले वाला है वो हमारा लोकल का पोर्ट होगा, वो जो दूसरा कॉलन के बाद है वो हमारे डॉकर इमेज का पोर्ट होगा। तो हमारे डॉकर इमेज जो कंटेनर में रन कर रही है उस कंटेनर के अंदर 80 में पोर्ट में ये nginx चल रहा है। तब हम उसे हमारे लोकल के 9000 पे हम उसको चलाना चाहते हैं। आप यहाँ पर ऐसा नहीं है, यही लिख सकते हैं, हम कोई भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं 8080 दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला 8282। और ये जो nginx जो उसके कंटेनर में चल रहा था वो 80, ठीक है। और ng इमेज का नेम, मैं इसको एंटर देता हूँ। ये हमारा कंटेनर स्टार्ट हो चुका है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पोर्ट बाइंडिंग हमें दिखा रहा है अभी। जो हमारा लोकल होस्ट का 8082 पोर्ट है वहाँ पे ये चल रहा है। आप इसको ओवर करेंगे तो आपको इमेज लिंक भी दिखेगी। तो अभी मैं इसको यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। लोकल होस्ट 8282, ठीक है, 82 पे मैंने बाइंड किया था। अभी मैं एंटर दबाऊंगा तो आ गया मुझे वेलकम टू nginx, ठीक है। इफ़ यू यूज दिस पेज योर सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली, मीन्स कि जो आपका सर्वर है वो चल तो कंटेनर में ही रहा है बट उसका पोर्ट बाइंडिंग हमने यहाँ पे किया है। तो हम इस पोर्ट की मदद से वो कंटेनर को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कमांड है। तो ये कमांड हमने देख लिया। उसके बाद आता है डॉकर पीएस। जैसे मैंने आपको बताया जो रनिंग कंटेनर है उसको शो करेगा डॉकर पीएस डे से। उसकी मदद से जो रनिंग है और स्टॉप है वो सारे कंटेनर आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी कमांड हमने देख लिया, डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी। और आप यहाँ से उसको स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी की वजह से आप बदले नाम भी आप उसका कंटेनर का दे सकते हैं, वो दोनों पे वर्क करता है। उसके बाद ये कमांड है, वो है आप डोकर के जो पुराने कंटेनर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट बताई थी, ये सारे कंटेनर है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी। अब मुझे इसमें से ही कोई चालू करना है। मैं लिखूंगा डोकर रन nginx, तो वो क्या करेगा कि नया कंटेनर बनाएगा, उससे स्टार्ट करेगा। बट मैं जो पुराना वाला है उससे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा डोकर स्टार्ट nginx। हाँ, लिखता हूँ डोकर स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इसका आईडी दे सकते हैं और उसका नेम भी दे सकते हैं जैसे हमने स्टॉक में किया था। तो मैं इसका आईडी तो नहीं, ये ही कॉपी कर लेता, कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर दबाऊंगा। इसमें से क्या है कि आप जो पूरे आईडी का देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से 5-6 जो वर्ड है वो दे देंगे, 5-6 कैरेक्टर वो भी चलेगा। मैं आपको उसका भी डेमो दिखाता हूँ। तो ये कंटेनर हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं इसको फिर से स्टॉप करता हूँ। अब देखिए डोकर स्टार्ट 3 0, ठीक है। मैं इतना ही लिखता हूँ, तो भी ये समझ जाएगा कि इस कंटेनर को स्टार्ट करना है। एंटर दबाऊंगा, ये स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये हमारा जो कंटेनर है वो बंद हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। इसका कारण ये है कि डोकर अपने आप ही समझ लेता है कि इस कंटेनर को स्टार्ट करना है, वो नेम यहाँ से शुरू होता है। तो आपके पास कई सारे कंटेनर हो गए, तो उसमें से आगे के जो 5-6 वर्ड्स हैं वो डिफरेंट ही होंगे। आप उसकी मदद से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बट 4-5
कैरेक्टर रखना अच्छा होगा आपके लिए और डॉकर के लिए भी, क्योंकि उसको समझने में आसानी होगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और डिलीट डॉकर कंटेनर, इसके लिए डॉक्टर आरएम, जैसे हम लिनक्स में कमांड आता है आरएम, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पे कंटेनर आईडी और इसका नेम भी दे सकते हैं आप। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें भी मैं डॉकर आरएम 3 ई लिखूंगा, वो भी डिलीट कर देगा, वो अपने आप समझ जाएगा। अ, ठीक है। तो ये एरर दिखा रहा है कि हमारा जो कंटेनर है वो रनिंग है, तो हम इसे रिमूव नहीं कर सकते, और रिमूव करना है तो हमें फोर्स से करना पड़ेगा रिमूव। तो पहले हम डॉकर स्टॉप करते हैं। 3C कंटेनर हो चुका है स्टॉप। अब इसको हम रिमूव करते हैं। डॉकर आर एम 3C, मैं 30 दूंगा तो भी चलेगा, 3 दूंगा तो भी वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे कंटेनर गायब हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डॉकर VS जैसे कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ साफ हो चुका है। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कमांड ही है, तो आप इसकी मदद से भी आप उसे, वो मैंने आईडी वाला बताया। ठीक है। तो ये वाला थे हमारे जो बेसिक डॉकर के कमांड्स है। तो हम कैसे कंटेनर को स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, तो और उसके कमांड्स है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया, तो हमने कवर किया कि कंटेनर क्या होते हैं, इमेजेस क्या होते हैं, इमेजेस को कैसे रन करते हैं कंटेनर में। ठीक है। कंटेनर को कैसे हम नाम दे सकते हैं, कंटेनर को कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, पुराने कंटेनर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैसे उसकी आईडी को यूज़ करके वो सारे कमांड रन करेंगे कि और हमने उससे देखा कि हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और पोर्ट बाइंडिंग में हमने देखा कि हम लोकल के पोर्ट पर कैसे चलाएंगे। तो आज के वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।